साल के अंत में होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव, लेकिन उसकी सरगर्मी अभी से ही महसूस होने लगी है। राजनीतिक दल सड़कों पर उतर चुके हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बिहार मतदाता सूची के सत्यापन का मामला। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे 24 जून को और उसके बाद से प्रक्रिया चल रही है। आरोप ये लग रहे थे कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से हजारों लाखों लोगों के मतदाता हैं उनके वोट कट जाएंगे और अब एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले उस जानकारी को ही आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले करीबन 3 हफ्ते से जो बिहार में प्रक्रिया चल रही है, यानी कि बिहार में जो मतदाता के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो फॉर्म्स भरे गए हैं, बीएलओ जो घर घर तक जा रहे हैं, उनको एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है उसके माध्यम से। और वो क्या है? वो ये है कि जो बीएलओ घर घर तक पहुंचे हैं तो बिहार में हजारों की संख्या में, और ये लाखों तक भी पहुंच सकती है, हजारों से लाखों तक की संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो देश के नागरिक हैं ही नहीं। जी हां, वो नागरिक हैं नेपाल के, बांग्लादेश के और म्यांमार के। केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर यह जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बिहार में जो सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, इस दौरान ऐसे बड़ी संख्या में लोग मिले हैं जो कि नेपाल के नागरिक हैं, बांग्लादेश के और म्यांमार के हैं। जिसका सीधा सा मतलब क्या है? जिसका सीधा सा मतलब यह है कि वो हमारे देश में मतदाता हो ही नहीं सकते। भले ही उनके पास आधार क्यों ना हो, भले उनके पास में राशन कार्ड क्यों ना हो, भले उनके पास कोई और दस्तावेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यहां भारत के नागरिक नहीं है तो वो मतदाता हो ही नहीं सकते। और उसके लिए संविधान का अनुच्छेद 326 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 ये साफ तौर पर कहता है कि देश में मतदाता वही हो सकता है जो देश का नागरिक हो। और ऐसे में अगर पड़ताल में निकल के सामने आ रहा है कि बिहार में हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आकर के रह रहे हैं, तो वो मतदाता सूची में उनको जगह नहीं मिलेगी। और चुनाव आयोग के सूत्र साफ तौर पर क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अभी फॉर्म को जो जमा करने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान ऐसा पाया गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक सामने आए हैं जो कि हमारे देश के हैं ही नहीं। आगे क्या बताया जा रहा है? चुनाव आयोग के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक जो सत्यापन की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जाएगा, उस दौरान ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और 1 अक्टूबर के आसपास जो फाइनल मतदाता सूची सामने आएगी उसमें इन लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। यानी कि इन हजारों लाखों लोगों के नाम निश्चित तौर पर कटने जा रहे हैं बिहार की मतदाता सूची से। पहली जानकारी निकल के सामने आ गई है कि इस प्रक्रिया के दौरान ऐसे हजारों लाखों लोग पाए जा रहे हैं जो कि देश के नागरिक नहीं है और उनका नाम मतदाता सूची से कटेगा। इससे पहले जो विपक्ष है वो लगातार यही आरोप लगा रहा था कि एक साजिश हो रही है मतदाताओं के नाम काटने की। ये जो बिहार में मतदाता सूची है उसमें मतदाताओं के नाम, हजारों, लाखों, करोड़ों नाम काटने की ये विपक्ष आरोप लगा रहा था। लेकिन चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा था कि हम संविधान और कानून के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब ये जानकारी निकल के सामने आना जो साफ इशारा कर रहा है कि जो प्रक्रिया है, जो उसका मकसद है कि देश में वही मतदाता रहें जो देश के नागरिक हो, कमोवेश उसी तरफ चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि विचार करे कि क्या आधार को, क्या वोटर आईडी कार्ड को, क्या राशन कार्ड को इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। इस सब के बीच में चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी भी निकल के सामने आ गई है कि आधार को भी, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, आधार को भी जो फॉर्म जो मतदाता हैं जो भर के दे रहे हैं वो उसके साथ में एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन उससे आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं होगी। वो आपके पहचान पत्र के रूप में ही स्वीकार किया जा रहा है। उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर मैंने फॉर्म भरा है तो हाँ, ये अंकित का ही फॉर्म है और ये उनकी आइडेंटिटी है। यानी कि आइडेंटिटी के तौर पर तो, पहचान के पत्र के तौर पर तो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आप नागरिक हो जाएंगे या आप मतदाता हो जाएंगे, जी नहीं। चुनाव आयोग ने ये सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर सामने आ चुका है। रही बात वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, जो चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिया है, जिसको लेकर के काफी बहस हुई थी, चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई थी, तो चुनाव आयोग के सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि जो कोई भी मतदाता
फॉर्म भर रहा है उसमें बाकायदा वो अपना वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो भी डाल रहा है। तो ऐसे में ये कह देना कि हम जो वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं था इससे पहले वोटर आईडी कार्ड का, वो भी गलत है। यानी कि वोटर आईडी कार्ड भी स्वीकार किया जा रहा है, आधार भी स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन आपके पहचान पत्र के तौर पर आपकी नागरिकता प्रमाणित नहीं करता। इसके साथ ही में अब तक की अपडेट क्या, अब तक का अपडेट ये है कि जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में मतदाता के सत्यापन की, तो इस दौरान करीबन 80% फॉर्म चुनाव आयोग को वापस मिल चुके हैं। यानी कि जो फॉर्म जो मतदाताओं तक को दिए गए थे कि आप इनको भरिए बीएलओ के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से, वो फॉर्म 80% वापस पहुंच चुके हैं। और इस लिहाज से अब करीबन 20% लोग ही ऐसे बचे हैं जिनके फॉर्म अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो चुनाव आयोग के सूत्र ये बता रहे हैं कि हर 5 में से चौथे शख्स ने, 4 शख्स ने फॉर्म जमा कर दिया है। और अभी तो इस प्रक्रिया में जो है 10-12 दिन की प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि 25 जुलाई तक फॉर्म जमा होने। तो चुनाव आयोग उम्मीद कर रहा है कि बड़ी संख्या में फॉर्म वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो जो है अपने बात चुनाव आयोग के सामने रखे। और अगर कहीं पर उनका नाम जो है लिस्ट में नहीं आता है, ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है, तो उसको लेकर के अपील भी कर सकते हैं। इस सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी 28 जुलाई को सुनवाई होगी, और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची लाने की बात हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा, वो आएगी या उस पर किसी तरह का कोई संशय का बादल होगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रुख लेता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी खबर क्या निकल के सामने आ रही है? बड़ी खबर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो पिछले करीबन 20 दिनों से, करीबन 3 हफ्ते हम कह सकते हैं, वैसे तो जो है अगर हम जो है देखें तो करीबन जो है 17-18 दिन जो है हो रहे हैं। तो इस दौरान क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है अब कि बड़ी संख्या में ये जो बीएलओ घर तक पहुंचे हैं, तो उससे साफ हो रहा है कि बिहार में रहने वाला हर एक व्यक्ति देश का मतदाता हो ही नहीं सकता। भले ही अगर उसका पहला नाम जो है कभी पहले किसी की मतदाता सूची में था भी, तो वो नाम मौजूदा मतदाता सूची जब आएगी, नई मतदाता सूची आएगी 1 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची, तो उसमें से काटा जाएगा, क्योंकि पड़ताल में सामने आ रहा है कि वो हमारे देश का नागरिक ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को जोर शोर से आगे बढ़ा रहा है। 80% फॉर्म जमा हो गए हैं, उनके सत्यापन का जो है दौर चल रहा है। इस सबके बीच में मतदाताओं के पास में विकल्प होगा, अगर मतदाता सूची सामने आती भी है, ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को, उसके बाद भी अगले 30 दिनों के दौरान वो अपने तथ्य जो है, जानकारियां अगले जो है हम कह सकते हैं कि करीबन 2 महीने के दौरान वो चुनाव आयोग को दे सकते हैं, अगर उनके पास में ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि वो देश के नागरिक हैं। और अगर ऐसे दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची से कटना तय माना जा रहा है।